आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन हुआ, हालांकि बात सही है, किसी के निधन की जब मामला हो ऐसे वक्त में कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सवाल उठा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की माता के निधन के वक्त उनकी बहू जशोदाबेन मोदी कहां थी? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने एफिडेविट में यह बताया कि जशोदाबेन उनकी पत्नी है, तो सवाल उठना लाजमी है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की माता का देहांत हो गया तो उनकी पत्नी जशोदाबेन कहां है? अब एक सनसनीखेज खुलासा किया है एक न्यूज चैनल ने, एक यूट्यूब चैनल है TNF टुडे न्यूज। TNF टुडे न्यूज की एक क्लिप है जो काफी वायरल हो रही है इन दिनों, और इस क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जशोदाबेन का निधन हुआ, देहांत हुआ, उस दिन जशोदाबेन भी अपनी सास के वहां पर आना चाहती थी, उनके अंतिम दर्शन करना चाहती थी। TNF न्यूज टुडे का दावा है कि जशोदाबेन मोदी के भाई अशोक मोदी ने TNF टुडे न्यूज से यह बताया है कि जशोदाबेन अपने घर से निकली थी अपनी सास के अंतिम दर्शन करने के लिए, हीराबाग के अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइफ अपने घर से निकलती है जशोदाबेन, और गुजरात पुलिस उन्हें रोक लेती है। गुजरात पुलिस जशोदाबेन और उनके पूरे घर को नजरबंद कर देती है। यह दावा किया जा रहा है TNF टुडे न्यूज में। दावा किया गया है कि जशोदाबेन मोदी अपने घर से निकली हीराबाग के दर्शन करने के लिए, लेकिन घर के बाहर ही गुजरात पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उन्हें नजरबंद कर दिया। और जब जशोदाबेन मोदी की तरफ से, जशोदाबेन के भाई की तरफ से, अशोक मोदी की तरफ से गुजरात पुलिस को यह पूछा गया कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, तो पुलिस ने उन्हें यह जवाब दिया कि ऊपर से ऑर्डर है कि आपको कहीं बाहर न जाने दिया जाए। अब यह ऊपर से ऑर्डर कहां से आया होगा, यह हम सभी समझते हैं। इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनाते हैं TNF टुडे न्यूज में जशोदाबेन मोदी ने क्या कहा। गुजराती में उन्होंने कहा था, जिसका ट्रांसलेशन हमने हिंदी में आपको करके हम बता रहे हैं। आप देखिए जशोदाबेन मोदी ने क्या कुछ कहा हीराबाग के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, हीराबाग के देहांत के बारे में, गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस के बारे में क्या कुछ कहा है जशोदाबेन ने। सुनिए जरा आप उन्हीं की जुबानी। मारे मातृश्रीना दसराમાં મારે જવું હતું, પણ અમારે ગુજરાત સરકાર પોલીસ મને બંદોબસ્તમાં રાખી અને તેમ છતાં કુટુંબજનો પણ એ જવા દેતા નથી, બંદોબસ્તમાં રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે, કારણ કે મારા સાસુ મારા માના ઠામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી। આજે 15 વર્ષ થયા મેં મોઢું જોયા। दोस्तों, TNF टुडे न्यूज की इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन TNF जो न्यूज है उस पर से हमने ये वीडियो लिया है, उस पर से क्लिप लिया है जो काफी वायरल हो रहा है, और इसे कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है गुजरात के हितेंद्र पिठड़िया, वो इस खबर को ट्वीट करके लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में और अन्य रीति रिवाजों से दूर रखने के लिए पत्नी जशोदाबेन मोदी को हाउस अरेस्ट करवाया। क्या अब महिला आयोग वाले संज्ञान लेते हुए पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? ये कांग्रेस नेता हितेंद्र पिठड़िया ने ट्वीट किया है। उन्होंने सवाल किया है, ये सवाल लाजमी भी है, अगर वाकई में जशोदाबेन को गुजरात पुलिस ने इस तरीके से रोक लिया, नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया उन्हें, तो वाकई में तमाम मानव अधिकार आयोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, महिला आयोग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री की पत्नी अपनी सास के अंतिम संस्कार में दाखिल जाना चाह रही थी, वो अपनी सास हीराबाग के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, और हीराबाग ने जो बातें, माफ कीजिएगा, जो बातें जशोदाबेन ने बताई कि पिछले 15 साल से उन्होंने अपनी सास को नहीं देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रधानमंत्री है, 9 साल से प्रधानमंत्री है। 15 साल पहले हीराबाग से मुलाकात हुई थी जशोदाबेन की, ऐसा लगता है उनके इस बयान से, क्योंकि वो खुद कह रही है कि 15 साल से मैंने हीराबाग को नहीं देखा है। यानी 15 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
शायद उस वक्त कभी हीराबा से मुलाकात हुई होगी, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या फोटो आते थे हीराबा के साथ में उनके, मुझे तो याद नहीं है, शायद कभी एक दो आ गए हो तो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके काफी फोटो आने लगे हीराबेन के साथ। और अब जशोदाबेन नजर नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि जशोदाबेन का जो बयान आया, जशोदाबेन ने जो बातें कही कि गुजरात सरकार ने, गुजरात पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था, उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जवानी के पुराने फोटो देखती हूं, मुझे बहुत याद आती है तमाम चीजें। ये जशोदाबेन बोल रही है। वो किन चीजों को याद कर रही है? जशोदाबेन क्या चाहती है? जशोदाबेन को क्यों सिक्योरिटी दी गई? क्या सिक्योरिटी लगाकर, Z+, सिक्योरिटी लगाकर एक पहराबंदी उन पर कर दी गई? ये भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो लोग महिलाओं के लिए भाई बनकर आ जाते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे 3 तलाक को लेकर, और भी बिल्किस बानो का मामला भी देखिए, तो कई चीजें ऐसी रहती है सिलेक्टिव, कहीं पर आगे आते हैं, कहीं पर आगे नहीं आते। तो मैं उन्हीं अनभक्तों से कहूंगा, उन्हीं मानव अधिकार वालों से कहूंगा, उन्हीं में महिला आयोग से कहूंगा, क्या आप इस मामले में संज्ञान लेकर जशोदाबेन का जो वीडियो आया है उसको लेकर कोई कार्रवाई आप करेंगे या नहीं? क्या आप में इतनी हिम्मत है, या ये साफ है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है? सच के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। जशोदाबेन बुजुर्ग हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंतजार करती थी। ऐसा पिछले कई खबर में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर उन्हें बुलाएंगे तो वो जाकर प्रधानमंत्री निवास में रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन जो खबर आई है TNF टुडे न्यूज की, ये खबर काफी वायरल हो रही है, काफी सवाल उठा रही है, और इस खबर के बारे में सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक तौर पर आपको भी सवाल उठाने का अधिकार है। जवाब तो वो देगा जिस पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो मानव अधिकार हो आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, इन सभी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। बाकी जो महापुरुष हैं वो तो जवाब देते नहीं हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। कुछ चीज को लेकर डर है उनके दिलो दिमाग में, जिस वजह से वो मीडिया के सामने आने से डरते हैं। दूसरी तरफ है जो विपक्षी नेता जिसको पप्पू कहा जाता था, वो पप्पू में इतनी हिम्मत है कि आज तक न जाने कितनी मर्तबा वो मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं, न जाने कितनी मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही तकरीबन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसे ये लोग पप्पू कहते थे। तो पप्पू में कम से कम इतनी हिम्मत है कि वो मीडिया का बेबाकी से जवाब देता है, जबकि महापुरुष 56 इंच वाले, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया के कैमरों के सामने आकर खड़े रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।